हेलो एवरीवन, बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ चुकी है ओकेएक्स को लेकर के। अभी करंटली गाइस मैं बैठा हुआ था एंड एकदम से मेरे को नोटिफिकेशन मिलता है ओकेएक्स एक्सचेंज से कि अब हम ओकेएक्स की जो फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज है, हम इंडियन यूजर्स को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अब हम वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आज से 2 से 3 मंथ पहले ओकेएक्स एक्सचेंज इंडिया के अंदर बैन हो चुकी है। ओकेएक्स साथ में बाइनेंस, हॉबी ग्लोबल, मैक्सी ग्लोबल, कूकॉइन, ये सारी वेबसाइट जितनी भी है, ये सारी की सारी इंडिया के अंदर बैन हो चुकी है। और बैन होने का रीज़न आप सबको पता है, क्योंकि ये टैक्सेस पे नहीं कर रहे जो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है। वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिल रहे, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर बैन लगा रही है। एंड इसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। आप लोग देख रहे हो कि क्रिप्टो का हमें क्रिप्टो यूज़ करना तो एक गुनाह ही हो चुका है इस टाइम पे। तो आप लोग देख सकते हो कि ओकेएक्स ऑलरेडी बैन थी, लेकिन अब यहाँ पे एक परमानेंट नोटिस आ चुका है ओकेएक्स को लेकर के। हमें क्या लग रहा था कि 1-2 मंथ तक ये दिक्कत रहेगी, उसके बाद में ओकेएक्स इंडिया के अंदर अनबैन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आता है क्रिप्टो करेंसी के बेस के अंदर इंडिया। यहाँ पे एक मेजर बेस था क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहा था ओकेएक्स एक्सचेंज के अंदर। बट अब यहाँ पे इंडिया के अंदर बैन हो चुका है, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो इंडियन यूजर्स है वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बट अभी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को छोड़ करके हम लोग डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएंगे एंड अब हम लोग वहाँ से ट्रेड किया करेंगे। बट अभी यहाँ पे बाइबिट बचा है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि बाइबिट यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करता है। तो आप लोग इस साथ साथ पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो एक अच्छी बात है मुझे ये लगी, विड्रो योर ऑल फंड्स फ्रॉम योर अकाउंट, प्लीज कंप्लीट दीज स्टेप्स बाय अप्रैल 30। आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे मार्च 21 चल रहा है। लगभग आप लोग को इन्होंने 40 डेज का यहाँ पे ड्यूरेशन दिया है। आप लोग 40 डेज के ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पे जितने भी अपने फंड्स हैं उनको आप लोग यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। आफ्टर दिस डेट वी विल रेस्ट्रिक्ट योर अकाउंट, यू स्टिल बी एबल टू विड्रॉ फंड्स बट other functions will become unavailable, your funds will remain safe and available in your account until you withdraw them। ठीक है, मतलब बात समझो गाइस। अब होगा क्या, जब तक हमारे फंड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं तब तक हमारा अकाउंट है वो चलता रहेगा। पर ऐसे मत समझो कि हम लोग वहाँ पे जाके फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं, कोई कॉइन यहाँ लिस्ट हो रहा है तो हम उसको सेल कर पा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ ये लोग आपको एक ही फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एंड वो होगा आप लोग का विड्रॉल। आप अपना फंड को कर पाओ। जिस वक्त आपने अपना फंड्स को विड्रॉ कर लिया उसी वक्त आप लोग का ओकेएक्स एक्सचेंज बंद हो जाएगा, यानी कि आप उसके अंदर फिर से ओपन नहीं कर पाओगे टिल फर्दर अपडेट इंडियन गवर्नमेंट की साइड से जो आता है। तो आप लोगों से कहूँगा 30 अप्रैल तक का वेट मत ही करो। अगर आप लोगों तक मेरी वीडियो अभी चली गई है तो जा करके जितना भी आप लोग का फंड है उसको विड्रॉ कर लो। हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर लिया था, अब हम ओकेएक्स के अंदर कोई भी फंड नहीं रखते। अगर मैं अभी भी आप लोग को ओकेएक्स के अंदर लेके चलता हूँ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, थोड़े बहुत मेरे पास यहाँ पे होंगे। अब आप लोग को जो मेन अपडेट है वो मैं यहाँ पे एक और देता हूँ कि अवाइव माइनिंग के ऊपर सब लोग यहाँ पे अब उसके अंदर आएंगे, टेंशन में आएंगे कि हमें क्या करना है, चिंता करेंगे। तो अभी गाइस 30 अप्रैल तक का टाइम है, 30 अप्रैल तक का टाइम है। आप लोग रुक जाओ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अभी हमें आगे क्या करना चाहिए अवाइव का, क्योंकि अवाइव का हम लोगों ने जो यहाँ से केवाईसी करी थी उसके अंदर हमने ओकेएक्स की यूआईडी दी थी। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े से दिन वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो हम अवाइव के लिए वॉलेट एड्रेस जाकर के प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अगर मैं आप लोग को अवाइव में लेके चलता हूँ तो आप लोग देख सकते हो। अगर हम केवाईसी 2 के अंदर जाते हैं तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ पे वॉलेट को ऐड कर सके, क्योंकि हमने यहाँ पे ओकेएक्स की यूआईडी के ऊपर ही प्लेटफॉर्म, मतलब उसके ऊपर ही हमने विड्रॉल लिया था, क्योंकि हमें कोई भी ट्रांजेक्शन फीस पे नहीं करनी पड़ी थी। अब इस चीज़ का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन सिर्फ एक ही निकल के आता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ वेट करना पड़ेगा। और बात रही अवाइव माइनिंग की, क्लियर कट बात बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अवाइव माइनिंग भी अब कुछ नहीं करेगा। अगर शायद से अपनी कम्युनिटी की साइड वो देखता होगा तो इंडियन यूजर्स के लिए कुछ अलग चीज़ लेकर के आए, बट मुझे नहीं लगता है कि अवाइव लेकर के आएगा, क्योंकि 60 डेज के बाद स्नैपशॉट था, उसके बाद में हमारे को जो फंड्स थे वो फिर से विड्रॉल, मतलब कि हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन्स होनी थी और हमें अपने फंड्स मिलने थे। तो वो 60 डेज का स्नैपशॉट यहाँ पे पूरा होने वाला था। बट अभी यहाँ पे हमारे को टोकन्स नहीं मिलेंगे जब तक यहाँ पे ओकेएक्स अनबैन नहीं होता इंडिया के अंदर। और बात रही जो हमारा ओकेएक्स का वॉलेट है, यानी कि वेब3 का जो वॉलेट है ओकेएक्स का, वो यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क करेगा, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है और वो ढंग से वर्क करेगा, उसके अंदर हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड उससे अदर देन दैट अगर मैं आप लोग को बताऊं तो बैन हुई है गाइस एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, बैन हुई है एक्सचेंज, तो हम लोग एक्सचेंज तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे जितने भी फंड है आप लोग यहाँ से उसको निकाल लो। जैसे मेरे पास $0.18 है, इसको निकालने का कुछ मतलब है ही नहीं, और वैसे भी अवाइव का है तो अभी मैं अपने फंड्स यहाँ पे जितने ऐसे के ऐसे ही पड़े रहने दूंगा। ये वाले फंड्स इतने कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो
अब आप लोगों को करना क्या है, जो भी आप लोगों के पास OKX के अंदर फंड है, उसको आप लोगों ने विड्रॉ लेना है। विड्रॉ के ऊपर आप लोगों ने जाना है, विड्रॉ क्रिप्टो के ऊपर जाना है। जो भी आप लोग के यहाँ से क्रिप्टो है, ऑन चेन के ऊपर जा करके जो भी आप लोग की चेन है वो सिलेक्ट करना। जिस चेन को आप यहाँ सिलेक्ट कर रहे हो वही सेम चेन आप लोग बायबिट के अंदर आकर सिलेक्ट कर लेना। अब क्योंकि एक ही एप्लीकेशन बचती है और वो बचती है सिर्फ बायबिट, आप लोग बायबिट को आकर के ही यूज़ कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि अब बायबिट इंडियन गवर्नमेंट का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, क्योंकि ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक मेजर डोमिनेंस बना के बैठे हुए थे। मैक्सिमम जो वॉल्यूम मार्केट के अंदर आ रही थी वो ये 3 एक्सचेंजेस ही लेकर के आ रहे थे। फर्स्ट के ऊपर बाइनेंस था, सेकंड पे बायबिट एंड थर्ड पे OKX। अब OKX और बाइनेंस तो बैन हो चुके हैं, तो अकेला बायबिट अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा, बायबिट के ऊपर जितनी भी आप लोग की लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है, बायबिट पे भी आप लोग वो सारा का सारा मेटामास्क में अपना फंड डाल के रख लो अभी से। और कोई भी अलग फर्दर अपडेट आता है अगर इंडियन गवर्नमेंट की साइड से इन एक्सचेंजेस को अनबैन करने का, तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बट मैं इतना कहना चाहूँगा, VPN लगाने की गलतियाँ मत करना, क्योंकि VPNs मत लगाना। अगर आप लोग गलती से VPN लगाओगे और आप लोग का अकाउंट ही बैन हो गया ना, फिर तो आपने फंड्स ही विड्रॉ नहीं कर पाओगे और जितना भी आप लोग लॉस में चल जाओगे। क्योंकि VPN एक बहुत ही बेकार चीज़ है गाइस, ये काम की चीज़ है, बट हर जगह एक अलग चीज़ को देख करके VPN यूज़ किया जाता है। मैं कहना चाहूँगा, जो आप लोग के ओरिजिनल ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पे आप लोग VPN का यूज़ मत करना, क्योंकि VPN से हमारा जो अकाउंट है वो मज़े से बैन कर सकती है एक्सचेंज। उनके पास पूरी की पूरे अथॉरिटीज़, पूरे की पूरे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आता है कि वो बैन कर सकते हैं कोई भी यहाँ पे अकाउंट VPN यूज़ कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, तब तक के लिए जय श्री राम।